दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत। क्या देखेंगे? मध्यकालीन भारत। ये मध्यकालीन भारत में जो हम देखेंगे क्या कि देखिए, बीपीएससी का यदि एग्ज़ाम देते हैं तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जो है आपको 3 नंबर पूछा जाता है। 3 नंबर में, लेकिन भारत के जो है मध्यकालीन इतिहास है उसमें पढ़ा कितना जाता है, तो इसमें कुल आते हैं 12 टॉपिक आते हैं। सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण, उसका सेकंड नंबर पर महमूद गजनी, तीसरा मोहम्मद गौरी सल्तनत का विजयनगर साम्राज्य, छठा था बहमनी राज्य, सातवां पर आता है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य होता है, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था, और लास्ट में आता है मराठों का उत्कर्ष। तो चलिए सबसे पहले हम पहले टॉपिक के साथ, और इस वीडियो में हम देखेंगे 3 टॉपिक, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। सबसे पहला टॉपिक आता है मेरा, सबसे पहला टॉपिक में आता है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो देखिए, सबसे पहले भारत पर अरबों की आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले हुआ क्या था कि हुआ था इस्लाम का उदय हुआ था। कब हुआ था? 600 एडी के आसपास में जो है इस्लाम का उदय हुआ था। और इस्लाम की बात करें हम तो इस्लाम में जो होता है एक खलीफा शब्द आता है। खलीफा जो होते हैं वो धार्मिक और राजनीतिक गुरु या नेता होते हैं। खलीफा कौन होते हैं? राजनीतिक गुरु, या उसको बोल सकते हैं धार्मिक व राजनीतिक गुरु या नेता होते हैं। बात करें हम तो उस समय में जो मुस्लिम थे वो जो है कुल 2 प्रकार के मुस्लिम थे। वो पहला था अरब अरबी मुस्लिम और दूसरा थे तुर्की मुस्लिम। बात करें हम तो अरबी मुस्लिम में आते थे, किनका नाम आता है? मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। जबकि तुर्की मुस्लिम में जो है दिल्ली सल्तनत का ही निर्माण किए। तो चलिए देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर जो है मुस्लिम आक्रमण हुआ था। पहले हुआ था अरब मुस्लिम का आक्रमण, जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। जबकि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है अरबी मुस्लिम द्वारा हुआ था। और भारत में मुस्लिम आक्रमण का क्रम क्या है? तो एक क्रम देख सकते हैं। पहला, सबसे पहले अरबी मुस्लिम, उसके बाद तुर्की मुस्लिम, तुर्की मुस्लिम के बाद महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, और लास्ट में बन जाता है मेरा दिल्ली सल्तनत। तो देखिए, जो इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत अरब मुस्लिम का भारत पर आक्रमण आखिर क्यों किए? वो भारत पर आक्रमण क्यों किए? तो चलिए समझते हैं भारत का आक्रमण क्यों किए। देखिए, बात है 712 ईस्वी की। तो यहाँ देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो है ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत था, और इधर जो मेरा था अफ़गानिस्तान था, और नीचे में श्रीलंका था। उस समय क्या थे कि खलीफा जो हुआ करते थे, राजनीतिक और धार्मिक नेता, उनका जो है एक जो है अफ़गानिस्तान में अल हजाज नामक शासक थे। कौन थे? अल हजाज नामक। उन्होंने जो है श्रीलंका से सामान मंगाए। जब श्रीलंका से उन्होंने सामान मंगवाए तो वो जो अरब सागर से होते हुए वो अफ़गानिस्तान जाते थे, लेकिन बीच में जो है सिंध साम्राज्य में सिंध जो थे वहाँ पर जो समुद्री चोरों द्वारा जो उस सामान को लूट लिया जाता है। तब जो है ये अल हजाज जो है खलीफा को बताते हैं। खलीफा जो है पहले दाहिर को बताया जाता है कि आप ये दाहिर, क्योंकि उन्होंने सामान तो लूटा नहीं थे, फिर भी उन्होंने बताया कि राजा दाहिर जो कि सिंध के थे, उन्होंने बताया कि आप जो भी सामान लूटे हैं आपके लोगों के द्वारा लूटा गया है, वो सामान वापस कर दीजिए। लास्ट में क्या करता है, अल हजाज ने जो है मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर के पास भेजता है और बोलता ये है कि तुम उस सामान को वापस लाओ, चाहे उससे तुमको युद्ध ही करना क्यों ना पड़े। तो वहाँ पर ये जो बात करें हम सिंध के देवल नामक स्थान पर, किस देवल नामक स्थान पर जो है रावण या रेवाड़ का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था?
रावर या रेवाड़ का युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में हुआ था। इस तरह जो भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो अरबी मुस्लिम द्वारा किया गया, और अरबी मुस्लिम में कौन थे तो मोहम्मद बिन कासिम थे। तो बात करें हम और रावर या रेवार के युद्ध का, तो इसका क्या कारण था, तो इसका तीन कारण था। पहला धन दौलत लूटना, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, और तीसरा लूटे गए सामानों को वापस लाना। इसका मुख्य रीजन था। चलिए